आज पढ़ेंगे 12th क्लास का सादी शिक्षा का चैप्टर नंबर 9 जो कि है मनोविज्ञान तथा खेल। ठीक है, इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, एक्सप्लेन अच्छे से करूँगी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 है अभिप्रेरणा को परिभाषित करें। तो हमें यहाँ पे बताना है कि अभिप्रेरणा होती क्या है और इसका प्रकार क्या है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के बारे में। तो जैसा कि है अभिप्रेरणा को, ठीक है, अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति कुछ हासिल करने के लिए प्रेरित होता है। प्रेरित मतलब मोटिवेट होता है। ये हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो क्या होता है? अभिप्रेरणा का मतलब है मोटिवेशन। तो कोई भी किसी भी काम को करने के लिए अगर हमारे पास मोटिवेशन है तभी हम उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं, ना तो हम उस काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। मान लो हमें कोई भी टारगेट अचीव करना है, कोई भी टारगेट हासिल करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें मोटिवेट होना पड़ेगा। अब मोटिवेशन जब तक मोटिवेट नहीं होंगे तब तक हम वो काम नहीं कर पाएंगे। तो मोटिवेट करने के भी दो प्रकार के अभिप्रेरणा होती है। ये अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है। पहली अभिप्रेरणा है आंतरिक अभिप्रेरणा और एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब होता है अंदर से प्रेरित होना। क्या होना? अंदर से खुद ही अभिप्रेरित होना। और बाह्य अभिप्रेरणा मतलब किसी भी बाह्य कारण की वजह से अभिप्रेरित होना, मोटिवेट होना। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट ये है आंतरिक अभिप्रेरणा। तो इस अभिप्रेरणा में व्यक्ति आंतरिक कारणों से प्रेरित मोटिवेट होकर कोई काम करता है, मतलब आंतरिक। जैसे खुद का सम्मान, जैसे मान लो मुझे खुद का सम्मान चाहिए तो मैं वो काम करूँगी जिससे मुझे सम्मान मिले। खुद की खुशी, मान लो मुझे पढ़ाने में खुशी मिलती है या कुछ काम करने में खुशी मिलती है तो मैं आंतरिक अभिप्रेरणा है मेरी। मनोरंजन के लिए मैं कुछ काम कर रही हूँ तो वो भी क्या है? मेरी आंतरिक अभिप्रेरणा है। ठीक है, तो हम खुद के लिए, खुद को हमें संतुष्टि मिले। मान लो मुझे नॉवल पढ़ के खुशी मिल रही है तो ये मेरी क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा है। ठीक है, फिर है दूसरी बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है? इस अभिप्रेरणा में व्यक्ति बाहरी कारणों से प्रभावित होकर कुछ करने के लिए प्रेरित होता है, जैसे पुरस्कार, धन, दंड। जैसे मान लो हमें रिजल्ट में एग्ज़ाम में अच्छे नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे? हम बाह्य अभिप्रेरित हैं क्योंकि हमें एग्ज़ाम में अच्छे नंबर चाहिए, इसलिए हम बाह्य अभिप्रेरित हैं। हमें मान लो कोई पुरस्कार चाहिए, कोई इनाम चाहिए तो क्या है? हम बाह्य अभिप्रेरणा से क्या है? मोटिवेट है। ठीक है, तो ये क्या होती है? जब हमें इनाम चाहिए या हम मान लो पैसा चाहिए, मान लो पैसा, जैसे मान लो हम यूट्यूब पे कोई वीडियो बना रहे हैं तो हम बाह्य अभिप्रेरणा है क्योंकि हमें पैसा चाहिए। ठीक है, या हम अपनी खुशी के लिए बना रहे हैं तो आंतरिक अभिप्रेरणा। तो एक ना ये होता है दोनों में अंतर। ठीक है, जब हमें खुशी मिले तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा, और जब हम किसी भी कारण की वजह से, बाह्य कारण की वजह से कोई काम करें तो उसको बोलते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 2 है खुद से बात, सेल्फ टॉक से आप क्या समझते हैं? इसके कितने प्रकार हैं? तो सेल्फ टॉक का मतलब होता है खुद से बात करना। क्या होता है? खुद से बात जब करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ टॉक। काफ़ी लोग होते हैं शीशे में देखकर खुद से बात करते हैं या मन ही मन खुद बात करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? सेल्फ टॉक बोलेंगे। तो इसको पढ़ते हैं। हर खिलाड़ी को खुद से बात करनी चाहिए। क्या चाहिए? खुद से बात करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि इससे पता चल पाता है कि वास्तव में, रियल में वह कहाँ पर गलती कर रहा है। खिलाड़ी खुद की कमियों को पहचान पाता है तथा समय रहते उन पर काम करके दूर किया जा सकता है। मान लो अगर हम खुद से बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि नहीं मेरी गलती यहाँ पर है, नहीं मुझे ये कमी रह गई है, तो मैंने अपनी कमियों पर क्या कर लिया? खुद ही बात कर ली, अपने मन ही मन बात कर ली। और फिर मैं क्या करूँगी? समय रहते क्या है उसको ठीक करूँगी। मान लो मैं वॉलीबॉल में कुछ गलत कर रही हूँ या गेम खेलते टाइम कुछ गलत कर रही हूँ तो मैं क्या करूँगी कि आगे से ये गलती नहीं करूँगी। मान लो हम एग्ज़ाम करते टाइम एग्ज़ाम कर रहे हैं और मैंने कुछ गलतियाँ कर दी तो आगे क्या सोचूंगी कि आगे चल के ये गलतियाँ ना हो। ठीक है, तो क्या करूँगी? उन गलतियों पर सुधार करूँगी। तो इसको बोलते हैं सेल्फ टॉक। क्या बोलते हैं इसको? सेल्फ टॉक। अब सेल्फ टॉक के भी क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। ठीक है, खुद से बात करने के भी प्रकार होते हैं। जैसे 2 प्रकार के होते हैं सेल्फ टॉक। एक होती है सकारात्मक जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, एक होती है नकारात्मक जिसको बोलते हैं नेगेटिव सेल्फ टॉक। अब सकारात्मक में क्या होता है? जब हम खुद की तारीफ़ करते हैं, अपनी कमियों को मतलब एनालाइज करके उन पर काम करते हैं, तो ये तो नकारात्मक हो गया। सकारात्मक हो गया। नकारात्मक मान लो हम बोले हमसे ये काम नहीं होगा, ठीक है, तू इसके लायक नहीं है, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, वो होता है हमारा नकारात्मक। तो ये हम पे बुरा प्रभाव भी डालता है। ठीक है,
तो सकारात्मक को पढ़ते हैं। इससे खिलाड़ी खुद की कमियों को जान पाता है। सकारात्मक मैंने बोला कि मुझे ये कमी है, तो मैं अपनी कमी को जान पाई तथा उसके बाद उस कमियों के उपाय खोजता है कि उसको ठीक कैसे करें। ठीक है, जब हमने खोज लिया कि हमारी ये कमी है तो उसका हम ये तो उपाय देखेंगे कि आगे उसको ठीक कैसे किया जाए। सकारात्मक से किसी भी बात की अच्छी चीज़ों को ले लेना चाहिए। मान लो मेरी जो भी है तो मैं उसको ठीक करने के लिए अच्छी से अच्छी बातें ग्रहण करूँगी, जिससे लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। फिर हम अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। मान लो मेरी मैथ्स में गलतियाँ हैं तो ये सेल्फ टॉक है। मैंने बोला कि मुझे ये फॉर्मूला नहीं आ रहा मन ही मन में, तो मैं उस पर क्या करूँगी, वर्क करूँगी, जिससे क्या है मेरा लक्ष्य हासिल हो जाएगा। ठीक। फिर है नकारात्मक की बात करें तो इससे खिलाड़ी पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। जब तुमने सोच लिया कि मैं नहीं कर सकता, तो नकारात्मक सोच है कि नहीं कर सकता। ठीक है, इन खिलाड़ियों को नकारात्मक सोच रखने वाले से दूरी रखनी चाहिए। मान लो जो हमारा फ्रेंड सर्कल है और वो नकारात्मक सोच रखता है, तो हमें उससे क्या रहना चाहिए, दूरी बनाकर रखनी चाहिए, जिससे उसके ऊपर बुरा प्रभाव ना पड़े। ठीक है, आधे से ज़्यादा खिलाड़ियों पे क्या पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उनकी जो एबिलिटी होती है उस हिसाब से बहुत कुछ कर सकते हैं, पर उनकी जो नकारात्मक सोच होती है वो उन्हें पीछे खींच लेती है। ठीक है, तो ये इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, जो कि है व्यायाम और उसके लाभ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या है, व्यायाम तथा उसके लाभ के बारे में लिखो। तो पढ़ते हैं व्यायाम होता है क्या। तो व्यायाम पालन वह प्रक्रिया है जिसमें हम व्यायाम की महत्व समझकर उसे अपने जीवन में निरंतर लंबे समय के लिए अपना लेते हैं। तो जो क्रियाएं हम करते हैं रेगुलर में, ठीक है, उसको अपना लेते हैं, तो वो क्या होता है, व्यायाम होता है। ठीक है, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है व्यायाम के लाभ। क्या पूछा जाता है, व्यायाम के लाभ। तो बात करें व्यायाम के 4 तरीके के लाभ तो बहुत है, पर ये 4 तरीके के लाभ पढ़ेंगे। एक है शारीरिक लाभ, एक है मानसिक लाभ, एक है स्वास्थ्य संबंधी लाभ, एक है सामाजिक लाभ। ठीक है, तो व्यायाम के लाभ कितने हैं, 4 प्रकार के लाभ हैं, इसमें से शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ, स्वास्थ्य संबंधी लाभ, सामाजिक लाभ। ठीक है, शारीरिक लाभ को हम सही से पढ़ेंगे। तो शारीरिक लाभ में हमारा शरीर से रिलेटिव आ गया, क्या आ गया, शरीर से। तो पहला है रक्त परिसंचरण बेहतर हो जाता है। मतलब जो हमारा ब्लड होता है शरीर में, जो ब्लड हमारा आना जाना, ब्लड जो हमारी पूरी नसों में जाता है, तो वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है। क्या हो जाता है, ठीक है, हमारा शरीर जो ब्लड का जो परिसंचरण होता है वो बेहतर हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो ठीक हो जाता है। पाचन तंत्र, मान लो हमें जो खाना खा रहे हैं वो सही से पच जाए, सही तरीके से हमारे बॉडी को लग जाए, तो वो भी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। शरीर की मांसपेशियाँ मजबूत हो जाती हैं। हमारे शरीर की जो मांसपेशियाँ हैं वो क्या हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं। हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। जब हम व्यायाम करेंगे तो हमारी हड्डियाँ भी मजबूत होंगी, हमारी मांसपेशियाँ भी मजबूत हो जाती हैं। श्वसन तंत्र मतलब होता है जब हम श्वास लेते हैं फेफड़े से, नाक से, ये जो होता है वो पूरा जो तंत्र होता है उसमें भी सुधार आ जाता है। ठीक है, व्यायाम में सबसे ज़्यादा क्या होता है, श्वसन तंत्र मजबूत होता है। फिर है मानसिक होता है हमारे माइंड से संबंधित। किससे, माइंड से संबंधित। ठीक है, ये हमारा होता है बॉडी से संबंधित। क्या होता है, बॉडी से संबंधित, जो होता है हमारा माइंड मतलब दिमाग से संबंधित। तो इसमें हमें क्या लाभ मिलते हैं, तनाव का अनुभव होता है। जो इंसान व्यायाम करेगा, एक्सरसाइज करेगा, ठीक है, तो उसका क्या होता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, तनाव कम हो जाता है। क्या हो जाता है, तनाव, टेंशन, ये सब कम हो जाता है। बच्चे की पढ़ाई में मन लगता है। मान लो तुम व्यायाम कर रहे हो तो तुम्हारी पढ़ाई में क्या लगेगा, मन लगेगा, ना तो तुम्हारे पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि हम व्यायाम करते हैं तो हमारी बॉडी अच्छी होती है, हमारे शरीर अच्छा होता है, तो जिससे क्या है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्या बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और ध्यान बढ़ता है, फोकस, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो सही मन से कर पाएंगे, हमारा फोकस बढ़ता है। ठीक है, तो इससे क्या है, ध्यान बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर इसका अभी फिर है स्वास्थ्य संबंधित, हेल्थ से रिलेटिव। क्या है, हेल्थ से रिलेटिव। तो स्वास्थ्य संबंधी में हमारे क्या आ गया, रोजाना व्यायाम से रोग मतलब बीमारी हमारी बीमारी, हमें शरीर में बीमारी नहीं होंगी। बुढ़ापा देरी से आता है, नॉर्मल सी बात है। जब हम सही से एक्सरसाइज या व्यायाम करते हैं तो हमें क्या होता है, हमारा शरीर टाइट रहता है और हम बूढ़े जल्दी से नहीं होते, जैसे मलाई का डोरा। ठीक, प्रतिरक्षा तंत्र जो हमारे शरीर में है, रोगों से मतलब बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम नहीं होती, वो बनी रहती है। बीमारी व्यक्ति की सेहत में सुधार आता है। जो इंसान बीमार है वो व्यायाम करेगा तो उसका शरीर क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा।
सामाजिक मतलब सोशल। सोशल हमारा क्या लाभ होता है व्यायाम से? तो सबसे पहला है व्यवहार अच्छा होता है। जब हमारा बॉडी ठीक है, हमारा माइंड ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, तो हम अच्छे से बिहेवियर भी करेंगे सामने वाले के साथ, हम गुस्सा नहीं करेंगे। व्यक्ति में सहयोग, हेल्प की भावना आ जाती है, क्योंकि जो इंसान सही से अपना शरीर सही है, माइंड सही है, तो वो क्या है, दूसरों की भी हेल्प करता है, दूसरे लोगों के साथ अच्छा तालमेल बैठ जाता है। फिर हम दूसरे लोगों के साथ जैसे गुस्सा नहीं करते, ठीक है, अच्छे से बात करते हैं, तो हमारा तालमेल भी बढ़ता है उससे। फिर अच्छे लोगों के साथ समूह बनता है, ठीक है, तो अच्छे लोगों का समूह बनता है। तो यही थे इसके लाभ, ठीक है, जो कि हमारे कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि है व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब होता है पर्सनैलिटी। क्या होता है? पर्सनैलिटी। ठीक, तो पहले हम क्या बताएंगे, व्यक्तित्व क्या है और इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं, व्यक्तित्व शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ है मुखौटा। मुखौटा मतलब होता है जो ओढ़ते नहीं है, मुखौटा फेस पे जो लगा लेते हैं, उसको मुखौटा बोलते हैं। इसी प्रकार लोग भी अपने विभिन्न प्रकार के किरदार निभाते हैं, मुखौटा ओढ़ लेते हैं। कैसे? जैसे घर वाले के साथ अलग व्यवहार करेंगे, जबकि मित्रों के साथ अलग व्यवहार करेंगे। मान लो टीचर के साथ अलग करेंगे, तमीज़ वाला, ठीक है, रिस्पेक्ट वाला। घर वालों के साथ अलग तरीके से बातचीत करेंगे, मित्रों के मतलब दोस्तों के साथ अलग तरीके से बातचीत करेंगे। तो वो हमारे क्या है, एक व्यक्तित्व को ही तो दर्शाता है। हमारा व्यक्तित्व क्या है, टाइम टू टाइम क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। क्या होता है? चेंज होता रहता है, ठीक है। तो हमने क्या है, मुखौटा ही तो ओढ़ रखा है। मान लो हम घर में तो बहुत नटखट हैं और स्कूल में जाके हम बहुत शरीफ बन गए, तो हम क्या करते हैं, हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लोगों को देखने के अकॉर्डिंग हम अपना बिहेवियर व्यक्त करते हैं, हम व्यवहार करते हैं, ठीक है, सामने वाले के अकॉर्डिंग। अब व्यक्तित्व के आयाम की बात करें, लक्षण की बात करें, तो 4 हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक। शारीरिक मतलब बॉडी से रिलेटिव, मैंने बताया बॉडी, ठीक है। मानसिक मतलब माइंड से रिलेटिव, सामाजिक मतलब सोशल, सोसाइटी सोशल, और भावनात्मक मतलब इमोशनल। क्या होता है? इमोशनल, ठीक है। तो शारीरिक क्या होगा, ऊंचाई अच्छी होगी, जिस व्यक्ति की ऊंचाई अच्छी है तो उसका व्यक्तित्व अच्छा है, वजन अच्छा है, व्यक्तित्व अच्छा है, रंग अच्छा है तो उसका व्यक्तित्व अच्छा है। समझ अच्छी है तो बोलेंगे कि हाँ भाई इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। तर्क अच्छा करता है तो बोलेंगे कि हाँ अच्छे व्यक्तित्व का है। बुद्धिमत्ता, सोच अच्छी है तो बोलेंगे कि हाँ सामाजिक सहयोग कर रहा है तो अच्छा व्यक्तित्व है। तालमेल बिठा रहा है तो अच्छा व्यक्तित्व है। टीम अच्छी बना के चल रहा है तो व्यक्तित्व है। आक्रामकता मतलब मान लो वो किसी पे हावी नहीं होता, स्नेही है, मतलब मोहब्बत वाला है और गुस्सा नहीं करता, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा आयाम होता है। बात करें इसके वर्गीकरण की, तो व्यक्तित्व के वर्गीकरण 3 तरीके के वर्गीकरण है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो लोगों के व्यवहार के आधार पर जंग, ठीक है, जंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। इसमें 3 प्रकार हैं। ये भी पूछा होता है जंग का वर्गीकरण बताइए, या तो तुम्हें ये लिखा मिल जाएगा कि जंग का वर्गीकरण बताइए, तब भी तुम्हें ये लिखना है। अगर तुमसे ये पूछेगा कि व्यक्तित्व का वर्गीकरण बताइए, तब भी तुम्हें यही आंसर लिखना है। तो व्यक्तित्व के वर्गीकरण की बात करें तो 3 प्रकार का है। पहला है बहिर्मुखी, जिसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट, अंतर्मुखी जिसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट, और उभयवर्ती एम्बिवर्ट। अभी क्या है, तो देखो बहिर्मुखी वह इंसान होते हैं जो बहुत खुशमिजाज हों, ठीक है, जिंदा दिल हों, और लोगों के साथ बात करना बहुत पसंद हो, लोगों के साथ घूमना खाना पीना सब पसंद हो। ये लोग बोलते बहुत हैं। बहिर्मुखी वाले लोग क्या होते हैं, बोलते बहुत हैं, दूसरों के साथ खुशमिजाज होते हैं, दूसरों के साथ रहना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं, बात करना पसंद करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे कि बहिर्मुखी है। क्या है? बहिर्मुखी। वहीं अंतर्मुखी व्यक्ति कौन से होते हैं, ये शांत रहना पसंद करते हैं, इन्हें ज़्यादा लोगों के साथ बात करना पसंद नहीं है, ये बहुत कम दोस्त रखते हैं, ठीक है, और इन्हें अकेले रहना पसंद है। क्या है? इन्हें अकेले रहना पसंद है, और इनके कम दोस्त होते हैं। क्या होते हैं? इनके दोस्त कम होते हैं, ठीक है। तो अंतर्मुखी पता चल गया, जो अपने में रहते हैं, ठीक है। तीसरा है उभयवर्ती। ये दोनों प्रकार के होते हैं, मतलब ये अंतर्मुखी भी होंगे और ये बहिर्मुखी, दोनों प्रकार के मिलेंगे इसमें। कुछ लोग होते हैं जो बातें भी करते हैं पर शांत भी रहते हैं, कुछ मोमेंट वो शांत भी रहते हैं, कुछ लोगों को घूमना पसंद भी है पर वो दोस्त कम बनाते हैं। तो वो ऐसे लोग क्या होते हैं, उभयवर्ती, दोनों ही गुण उनमें होते हैं। क्या होते हैं? दोनों ही गुण उनमें होते हैं। तो ये समझ में आएगा बहिर्मुखी क्या है, अंतर्मुखी क्या है, उभयवर्ती क्या है, ठीक है। ये पर्सनालिटी है लोगों की। बहिर्मुखी वाले सबके साथ अच्छे से बातचीत करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है,
अंतर्मुखी सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं, शांत रहते हैं, कम दोस्त रखते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। उभयवर्ती में दोनों तरीके के गुण आ जाते हैं, अंतर्मुखी वाले भी, बहिर्मुखी वाले भी। उसके बाद हमारा 5th क्वेश्चन है जो कि लास्ट है, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और तुम पेपर में अगर इस तरीके से लिख के आओगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अगर नहीं लिख के आओगे तो एज योर विश, ठीक। देखो, खेलों में आक्रामकता, परिभाषा, अवधारणा, प्रकार बताने। तो आक्रामकता क्या होती है? देखो, खेल में आक्रामकता शब्द का इस्तेमाल कई तरीक़ों से किया जाता है, ये अच्छा है और साथ ही बुरा भी है। आक्रामकता मतलब होता है अटैक। क्या होता है? अटैक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अटैक बोलते हैं। कभी भी साथ बुरा भी है। अच्छी आक्रामकता कभी भी अन्य व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि ये एक लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है। अगर अच्छी आक्रामकता है, क्या है? अच्छी आक्रामकता है तो नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और बुरी आक्रामकता है तो नुकसान पहुंचाएगी। अब देखो, आक्रामकता की परिभाषा है वे व्यवहार जिसमें गुस्से से किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के मकसद में उठाया गया कदम आक्रामकता कहलाता है। क्या कहलाता है? आक्रामकता कहलाता है। अटैक कब करते हैं? जब हमें दूसरे व्यक्ति से नुकसान होता है, ठीक है। हम दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तब हम एक अटैक करते हैं, ठीक है। तो वह व्यवहार जिसमें गुस्से से किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के मकसद से उठाया गया कदम। तो हम दूसरे व्यक्ति को क्या करते हैं? नुकसान ही तो पहुंचाते हैं, है ना। जब हमें उससे नफरत होती है तो हम उस पर क्या करते हैं? अटैक करते हैं, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आक्रामकता के भी 2 प्रकार हैं, शत्रुतापूर्ण आक्रामकता और सहायक आक्रामकता। शत्रुतापूर्ण से पता चल रहा है दुश्मनी। क्या? दुश्मन। जब हम दुश्मन पर अटैक करते हैं, दुश्मन मतलब इनेमी, दुश्मन पे जब हम अटैक करते हैं। तो शत्रुतापूर्ण आक्रामकता, इसमें खिलाड़ी का मुख्य लक्ष्य दूसरे व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। या तो वो इमोशनली उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे, या मान लो उनको चोट लगा देंगे, या मैदान में कुछ चीज़ ऐसे रख देंगे जिससे कि उनके शरीर में दिक्कत हो जाए, उनके शरीर पे नुकसान हो जाए। कभी कभी कीले भी रख देते हैं मैदान में, जैसे कि वो पाँव रखें या पैर रखें तो क्या हो जाए, उन्हें ब्लीडिंग हो जाए, या वो खेल नहीं पाए। तो ये क्या है? जब हम अपने दुश्मन को नुकसान पहुँचाने के लिए हरकतें करते हैं तो वह है शत्रुतापूर्ण आक्रामकता। दूसरी सहायक आक्रामकता क्या है? जब कोई खिलाड़ी बहुत जोश और ऊर्जा के साथ खेलता है, मतलब जब बहुत जोश के साथ खेले तो वे आक्रामकता नज़र आता है। वो अटैक कर रहा है अपने पे ही, लेकिन खिलाड़ी की भी आक्रामकता किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, ठीक है। वो क्या कर रहा है? सिर्फ अपने जोश को दिखा रहा है, तो वो क्या है? सहायक आक्रामकता है, ठीक है। जोश को दिखा रहा है, अपनी ऊर्जा को दिखा रहा है, उसके साथ वो खेल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? सहायक आक्रामकता। ये खतरनाक होती है शत्रुतापूर्ण आक्रामकता, ठीक है। ये थे क्वेश्चन जो एक बार मैं तुम्हें सही से दिखा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। स्टार्टिंग यहीं से है, पहला है, देखो यहीं से। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, मैं आपको ईजिली ऐसे करते हुए दिखाती चलूँगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आए हो तो कमेंट्स करना, नहीं पसंद आया हो तब भी कमेंट्स करना।